आज हम अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश इस पाठ के अंदर समायोजन का तीसरा बिंदु ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन के बारे में बात करने वाले हैं। इस तीसरे बिंदु से पहले हमने इस पाठ के अंदर नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना एवं और दूसरा जो बिंदु था त्याग के अनुपात की गणना, इन दो बिंदुओं के ऊपर हमने बात की कि नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे ज्ञात करना और त्याग का अनुपात कैसे ज्ञात करना, जिसके बारे में हमने 6 बातें देखी थी। आज हम ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, ये जो इस पाठ का तीसरा बिंदु है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस बिंदु के अंदर हमको 3 बातें देखनी है। एक तो ख्याति क्या है, ख्याति की विशेषताएं क्या है, ख्याति के प्रकार क्या है, ख्याति की प्रकृति क्या है, मतलब कि ऐसे ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, ऐसी बहुत सारी बातें हमको थ्योरी के अंतर्गत देखनी है। ख्याति की थ्योरी देखनी है। उसके बाद ख्याति की राशि ज्ञात करने की अलग अलग विधियों के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे ख्याति का लेखांकन, उसकी एंट्रियाँ। तो एंट्री देखने से पहले, उसकी राशि ज्ञात करने की अलग अलग विधियों को देखने से पहले हम ख्याति है क्या, उसकी सैद्धांतिक थ्योरी देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ख्याति का अर्थ। तो ख्याति का अर्थ क्या है? तो ख्याति एक संपत्ति है, पहली बात। लेकिन कैसी संपत्ति है? अदृश्य, अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, ऐसी एक संपत्ति है। व्यवसाय जैसे जैसे लाभ अर्जित करता है, वैसे वैसे व्यवसाय के ग्राहक बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे लाभ बढ़ता रहता है और निरंतर व्यवसाय की प्रतिष्ठा में निरंतर क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। तो ये जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा जो है, उस प्रतिष्ठा का मौद्रिक जो मूल्यांकन किया जाता है, उसको ही हम ख्याति कहते हैं। प्रतिष्ठा को मुद्रा में व्यक्त करना, उसको रुपयों में व्यक्त करना। तो इस प्रकार से ख्याति भी एक हमारी संपत्ति है, ये ध्यान में आना चाहिए। अब हम इसके विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ख्याति की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है ख्याति कैसी संपत्ति है? अदृश्य संपत्ति है। दूसरी विशेषता क्या है? ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। तीसरी विशेषता क्या है कि ख्याति होगी तो अधिक लाभार्जन कर पाएंगे। बाजार में, मार्केट में अगर हमारी फर्म की प्रतिष्ठा है, हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा है, तो ये प्रतिष्ठा हमको अधिक लाभार्जन में सहायक है। हमारे कस्टमर बढ़ेंगे तो हमारा लाभ भी बढ़ेगा। ग्राहकों को आकर्षित करने का काम करती है। तो ये एक आकर्षण शक्ति है। ख्याति को हम क्या बोलते हैं? आकर्षण शक्ति। और 5वां बिंदु है कि ख्याति का मूल्य हमेशा क्या होता रहता है? बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये ख्याति की 5 विशेषताएं। अभी हम देख रहे हैं अगला बिंदु, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पहला तत्व है स्थान। अगर ऐसा स्थान है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आते रहते हैं तो ख्याति का मूल्य ज़्यादा होगा। ऐसे स्थान पर अगर आपने व्यवसाय स्थापित किया जहाँ पर कस्टमर कम आते हैं तो ख्याति भी कम होगी, प्रतिष्ठा भी कम होगी। कहने का सुविधाजनक स्थान होना चाहिए। दूसरा बिंदु है प्रबंध की कुशलता। कंपनी में प्रबंध करने वाले जितना अच्छा प्रबंध करेंगे उतना ही ख्याति का मूल्य बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जितना प्रबंध प्रभावी नहीं होगा उतना ही ख्याति का मूल्य घटेगा। ख्याति एकदम नहीं आती, मतलब कि दीर्घकाल अवधि के बाद, लंबे समय के बाद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, ख्याति में वृद्धि होती है। तो दीर्घकालीन अवधि। उसके बाद है वस्तु की प्रकृति। आप किस प्रकार की वस्तु को और व्यवसाय के अंदर बेच रहे हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि ख्याति कैसी रहेगी। उसके बाद है लाइसेंस। तो लाइसेंस का मतलब सरकार ने हमको उस चीज़ का क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो अधिकार अगर हमारे पास है तो हमारी ख्याति है, लाइसेंस नहीं है तो हमारी ख्याति नहीं है। ऐसे कैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, एकाधिकार जैसे हम कहते हैं। तो एकाधिकार का मतलब क्या है कि जिसके अंतर्गत सरकार हमको उस वस्तु के उत्पादन को, उस वस्तु को बेचने की अनुमति प्रदान करता है। तो इससे भी हमारे व्यवसाय की क्या होती है? ख्याति बढ़ती है। जितना जोखिम ज़्यादा, जोखिम की जो मात्रा है, जोखिम कम होगा तो ख्याति भी कम है। जोखिम जो ज़्यादा उठाएगा उसकी ख्याति भी बढ़ेगी। लाभों की प्रवृत्ति, लाभ किस प्रकार का हम कमाना चाहते हैं, ऐसे कैसे भावी प्रतिस्पर्धा, जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतनी ही हमारी ख्याति बढ़ेगी।
पूंजी जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी उतनी ही हमारी ख्याति बढ़ेगी। उत्पाद की किस प्रकार की है, तो ये सारे जो बिंदु है ये हमारे ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। अभी हम अगला बिंदु देख रहे हैं, ख्याति का मूल्यांकन क्यों करना पड़ता है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। तो उसमें सबसे पहली बात है कि जब नए साधार का, जैसे पाठ का नाम क्या है, नए साधार का प्रवेश, तो नए साधार के प्रवेश के समय हमको क्या करना पड़ता है, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। ऐसे कैसे, मान लो साझेदार है आपस में अपना लाभ हानि अनुपात परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तब भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, अलग हो रहा है, या किसी साझेदार की फर्म में से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भी ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह जब फर्म का व्यवसाय हम बेच देते हैं तो उस समय भी हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं कि हम अपनी संपत्तियों में ख्याति की संपत्ति का मूल्य कितना वसूल करेंगे। और अंतिम बिंदु है कि जब दो फर्में संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित होती है, दो फर्मों का एकीकरण होता है, उस समय भी हमको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो ऐसे 5 बिंदु है जिन परिस्थितियों में हमको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। अगला बिंदु है ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया है, क्रय की गई ख्याति और स्व अर्जित ख्याति। क्रय की गई ख्याति क्या है कि जिसके बदले में आप प्रतिफल के रूप में मूल्य चुकाते हैं, और ऐसी ख्याति का हम पुस्तकों में लेखा भी करते हैं, और ऐसी ख्याति को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में दिखाते हैं। जो बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में गुडविल आती है ना, तो ये कब आती है, जब उसका क्या किया गया है, क्रय किया गया है, उसका मूल्य चुकाया गया है, तो ही उसका लेखांकन होगा, तो ही उसको बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में दिखाया जाएगा। और दूसरी ख्याति है स्व अर्जित ख्याति। तो स्व अर्जित ख्याति जिसका कोई मूल्य चुकाया गया नहीं है, जिसका प्रतिफल के रूप में कोई मूल्य चुकाया गया नहीं है, ये अपने आप ही ख्याति अर्जित होती है अपनी प्रतिष्ठा के कारण, ठीक है। और इसका पुस्तकों में लेखा होता नहीं है, बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में इसको दिखाते नहीं है, ये हमको ध्यान में आना चाहिए। अगला बिंदु है ख्याति की प्रकृति। तो ख्याति की प्रकृति के अंतर्गत कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं, संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। तो संस्थागत ख्याति को हम एक तरह से बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, ऐसे कैसे व्यक्तिगत ख्याति को हम कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, ऐसे कैसे आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति को हम चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। अब ये संस्थागत जो ख्याति होती है इसको हम बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। तो इस प्रकार की जो संस्थागत ख्याति होती है उसका मूल्य भी कैसा होता है, अधिक होता है। जैसे मालिक के पास में बिल्ली रहेगी तब तक उसका जो घर है उस घर के अंदर बिल्ली का निवास होता है, घर बिल्ली नहीं छोड़ती है। इसी तरह संस्थागत ख्याति का मतलब संस्था की ख्याति है, तो उसका मूल्य भी कैसा होगा, अधिक होगा। व्यक्तिगत ख्याति है जिसको हमने नाम क्या दिया है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। तो कुत्ता किसके साथ रहता है, मालिक अगर संस्था छोड़ देता है, मालिक जहाँ जाएगा वहाँ ख्याति जाएगी। तो व्यक्तिगत ख्याति का जो मूल्य होता है उसका मूल्य कैसा होता है, कम होता है। और तीसरी है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, जिसको हम चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। तो इसका मूल्य कैसा होता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, मतलब मूल्य परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक उदाहरण है कि मान लो कोई अच्छी एजेंसी, किसी अच्छी कंपनी की एजेंसी अगर हमारे पास होती है तो हमारी ख्याति बढ़ेगी, और जैसे ही एजेंसी हमारे हाथ से दूसरे हाथ में चलेगी तो हमारी ख्याति का मूल्य भी कम हो जाएगा। तो आकस्मिक घटना संबंधी जो ख्याति कैसी है, कभी मूल्य घटता है, कभी बढ़ता है, ठीक है, मूल्य परिवर्तित होता रहता है।